एक फीचर्स होता है लिविंग बींग्स का। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, तो सिंपल फॉर्म यूनिट होता है। मूवमेंट ऑफ सिलिया, फ्लैजेला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो लिव्स करते हैं जॉ, आईलिड्स और टंग एक्सेट्रा। सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द प्लेस और लोकेशन। लोकेशन का चेंज होगा तो लोकोमोशन होगा। लोकेशन चेंज लोकोमोशन, चेंज ऑफ प्लेस वॉकिंग रनिंग क्लाइंबिंग कुछ भी करो पर चेंज प्लेस हो रही है तो तुम्हारा लोकोमोशन हो रहा है। फिर ऐसे नहीं कार में बैठ के मैं जा रहा हूँ तो वो पूरा लोकोमोशन होगा। आपकी बॉडी आपके जो लिम्स है उसके तरफ कर रहा है वो। फिर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होता है अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ अदर टाइप ऑफ, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम होता है उसमें जो सीलिया होता है हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड द लोकोमोशन एज वेल। हाइड्रा जो होता है उसमें टेंटिकल्स हेल्प करते हैं प्रे को पकड़ने के लिए, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है ससाइल होती है, एक साइड स्थिर रहती है उनकी बॉडी, वो घूम नहीं सकते। कौन? हाइड्रा और एडेम्स, यही सीलन होते हैं। कैन बी यूज इट एज टेंटिकल्स, हाँ लिम्स फॉर चेंज बॉडी पॉस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। तो ये हम कह सकते हैं ऑल लोकोमोशन, सारे लोकोमोशन मूवमेंट हो सकते हैं पर सारे मूवमेंट लोकोमोशन कभी नहीं हो सकते। मेथड लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स। हम क्यों करते लोकोमोशन? फूड खाने की तलाश में करके, मेड shelter, breeding grounds, favorable climatic conditions to escape from enemies or predators. Cells of human body exhibit three main types of three: amoeboid, ciliary and muscular. अगर मैं amoeboid की बात करूँ तो मैक्रोफेज ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड exhibit amoeboid movement. Pseudopodia जो form होता है streaming of protoplasm in amoeba. लाइक माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट्स में। सीलियरी मूवमेंट्स जो होता है वो करते हैं मोस्ट ऑफ इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स जैसे कि लाइन बाय सीलियर एपिथेलियम। कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सीलिया इज ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारा यही होगा जो रिमूविंग डस्ट पार्टिकल रिमूविंग के लिए फॉरेन पार्टी सब्सटेंस जो इनहेल हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक एयर से उसको वो करने के लिए सीलियरी होंगे तभी तो कुछ ना कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फ्री पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय सीलियरी मूवमेंट। अगर पैसेज ऑफ ओवा को रिलीज करेगी तो जो ओवा है वो एम्पिलर रीजन से जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? ये सीलिया के थ्रू तो जाएगा। मूवमेंट ऑफ अवर लिम्स, हमारे मूवमेंट ऑफ लिम्स जॉ टंग एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। इन सबको मस्कुलर होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है मसल्स की वो इफेक्टिवली यूज होती है लोकोमोशन के लिए एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बींग्स। मेजॉरिटी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रिक्वायर होता है परफेक्ट कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। मस्कुलर न्यूरल स्केलेटल सिस्टम। अब जो मसल्स होते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट शो करते हैं जैसे कि हम स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग तो हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। मैं उल्टा बोल दिया। फ्लैजुलर का मींस क्या होता है? फ्लैजुला, फ्लैजुला क्या होता है ना, ये सब स्ट्रक्चर होता है फ्लैजुला। फ्लैजुला तो जो फ्लैजुलर स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जीज उष्टिया वो सब के थ्रू करता है। वाटर कैनल सिस्टम को पॉरीफेरा में सिस्टम ऑफ कैनाडम्स मिलती है। लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। मसल्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं इनका। तो जो हमारे अंदर एक्साइटेबिलिटी होती है, एक्सेसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मसल्स हैविंग क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया नेमिंग लोकेशन appearance and nature of regulation of the activities based on the location. Three type of muscles हैं, skeletal, visceral और cardiac muscles होते हैं हमारे पास। तीन टाइप के मसल्स स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो क्लोजली ऐसे स्केलेटल कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी जितने स्केलेटल कंपोनेंट्स हैं वो मेजॉरिटी स्केलेटल मसल्स होंगे। इनका स्ट्राइप अपीयरेंस होता है अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर। ये स्ट्रेटेड मसल्स होंगे। स्ट्रेटेड यानी कैसे होंगे? देखो ये ऐसा है, फिर ये ऐसे होंगे। तो जो स्ट्रेटेड है ये स्ट्रेटेड होंगे अपने, ये ऐसी हम स्ट्रेटेशन शो करेंगे यहाँ पे ऐसे लाइनिंग होगी। फिर एक के ऊपर एक होंगे फर्दर, ये इसके ऊपर दूसरा एक होगा, वो फर्दर होते रहेंगे। स्ट्रेटेड मसल एज एक्टिविटी आर अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल होते हैं। नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का कंट्रोल होता है इसके ऊपर, तो मतलब वॉलेंटरी यानी हमारे हिसाब से होगा तो वॉलेंटरी कंट्रोल होगा और नर्वस सिस्टम का। दे आर नोन एज अ वॉलेंटरी मसल टू। दे आर प्राइमरी इन्वॉल्वड इन अ लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंज ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन। बड़े बड़े हॉलो विसरल जो ऑर्गन तो वहाँ पे विसरल जो स्मूथ मसल बोलते हैं इनको। तो स्मूथ मसल इनके अंदर एलिमेंट्री कैनल वगैरह रिप्रोडक्टिव ट्रैक वगैरह, दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेसेशंस। ये स्ट्रेसेशंस शो नहीं करेंगे। ये अपीयरेंस में स्मूथ अपीयरेंस होगा इनका है। दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर, ये इनवॉलेंटरी होता है। विसरल्स आर इनवॉलेंटरी क्योंकि स्मूथ आप सोचो आपके स्टमक के ऊपर आप कैसे उसको वॉलेंटरी कर पाओगे? उसको यहाँ से निकाल के आप साइड पर रख पाओगे, फिर उसको ऊपर नीचे कर पाओगे? यहाँ चलो स्टमक को नीचे कर लेते हैं, लीवर को बाजू में कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये इनवॉलेंटरी होता है। नर्वस सिस्टम का नॉट अंडर कंट्रोल नर्वस सिस्टम, देयर नोन एज इनवॉलेंटरी। इसका एग्जांपल क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, डाइजेशन हमारा होता है टू डाइजेस्ट ट्रैक। फिर गैमेट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू जेनाइटल ट्रैक, ये सब वो होता है मतलब इनवॉलेंटरी होता है, हमारा कुछ कंट्रोल नहीं रहता। जब कार्डियक मसल्स में हमारा मसल्स ऑफ हार्ट आता है, हार्ट के अंदर ओनली कार्डियक मसल्स ओनली इन द हार्ट्स होता है। हार्ट के अंदर कार्डियक मसल पाए जाएंगे। मैनी कार्डियक मसल्स असेंबल ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल्स बेस्ड ऑन अपीयरेंस। कार्डियक मसल्स स्ट्रेसेशन शो करते हैं, वो इनवॉलेंटरी होते हैं। नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। दैट इज एग्जाम्पल स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेसेशन शो करेंगे। स्ट्रेटेड मसल होते हैं, हमने पढ़ लिया है। विसरल भी हो गया हमारा, जेनेटल ट्रैक गैमेट का ट्रांसफर करने में डाइजेस्ट ट्रैक में काम आएंगे। कार्डियक मसल्स हमने देख लिया। अब स्केलेटल मसल्स की बात करें तो जो ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल। मसल्स के अंदर होते हैं मसल बंडल्स एंड बी
मसल बंडल्स और फेसिकल्स बोलो तो हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, कॉमन कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू लेयर जिसको फेसिया बोलते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। कौन? मसल बंडल। ईच मसल बंडल कंटेन मसल फाइबर, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर होते हैं। ईच मसल फाइबर इस माइकोप्लाज्मा निकालेगा, बताता हूँ। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सार्कोलेमा बोलेंगे, जो एनक्लोज करता है सार्कोप्लाज्म। फिर मसल फाइबर शो सिनेसिटिज्म। सार्कोप्लाज्म जो होता है वो मैनी न्यूक्लियर कंटेंट करते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको यहाँ पर हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। सार्कोप्लाज्मिक मसल्स के तो सार्कोप्लाज्मिक ऑफ मसल फाइबर। ये होता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर का प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स होते हैं सार्कोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं मायोफिलामेंट्स और फिर मायोफिब्रिल्स। ईच मायोफिब्रिल इज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। अ डिटेल स्टडी ऑफ मायोफिब्रिल एस्टेब्लिश, मायोफिब्रिल के अंदर डार्क और लाइट बैंड होते हैं। मायोफिब्रिल एस्टेब्लिश स्ट्रेटेड अपीयरेंस का अपीयरेंस स्ट्रेटेड होता है, इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट एक्टिन और मायोसिन होते हैं। इसके अंदर जो लाइट बैंड होती है वो कंटेन करती है एक्टिन, जिसको हम आई बैंड बोलते हैं या आइसोट्रोपिक बैंड, और जो डार्क होती है वो ए बैंड, एन आइसो ए, जो कंटेन करती है एन आइसोट्रोपिक बैंड, यानी डार्क एनाइसोट्रोपिक और लाइट आइसोट्रोपिक। बोथ द प्रोटीन्स अरेंज एज अ रॉड लाइक, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल होता है ईच अदर एंड आल्सो एज अ लॉन्जिट्यूडिनल पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो लॉन्जिट्यूडिनल। जो एक्सिस होती है मायोफिब्रिल्स की पैरेलल होते हैं एक दूसरे से एंड आल्सो लॉन्जिट्यूडिनल। मायोफिब्रिल एक्टिन्स जो होते हैं फिलामेंट्स जो थिनर होते हैं, एक्टिन पतले होते हैं एज कंपेयर टू मायोसिन, मायोसिन होते हैं मोटे मोटे होते हैं। कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट। थिन कौन होता है? थिन एक्टिन, थिक अपना मायोसिन। द सेंटर ऑफ द ईच आई बैंड, एक आई बैंड के सेंटर का इलास्टिक फाइबर इसको होता है जेड लाइन, जो बाइसेक्ट करती है। थिन फिलामेंट जो होता है फीमली अटैच होते हैं जेड लाइन से, और जो थिक फिलामेंट होते हैं वो होता है ए बैंड में, वो ए बैंड में होता है हेल्ड टुगेदर एज अ मिडल ऑफ द थिन फाइबरस मेम्ब्रेन एम लाइन। ए एंड आई बैंड अरेंज अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ, ए और आई जो होते हैं अल्टरनेटली अरेंज होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल्स। द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन कंसिडर एज अ फंक्शनल यूनिट, जो जिसका फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे सार्कोमियर। तो टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में जो फंक्शनल यूनिट कौन होगा तो लिखना है सार्कोमियर होता है। इन अ रेस्टिंग स्टेट द एज ऑफ थिन फिलामेंट की एज पे इधर साइड ऑफ थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड्स of the thick filament leaving central part of the thick filament, this central part thick filament not overlap, जब overlap नहीं होता है तो उसको बोलते हैं एच जोन। ये ओवरलैप नहीं हुए यानी एच जोन में ओनली हमारे मायोसिन आएंगे। एम लाइन भी यही होती है। ए बैंड में क्या आएगा? एक्टिन मायोसिन दोनों आ जाएगा। दो जेड लाइन होती है, दो जेड लाइन के बीच में जो भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। ये आई बैंड होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्टिन होंगे, एक्टिन। अब फिर हम आगे बात करें तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो लेंथ किसकी रिड्यूस होगी? लेंथ हमारे जो सार्कोमियर की उसकी रिड्यूस हो जाएगी, लेंथ इसकी कम हो जाएगी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरी किसकी होगी? आई बैंड की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। पर अगर बात करें किस चीज़ की डिक्रीज नहीं होगी तो माँ सबके लिए सम्मान होती है, माँ के लिए सब बच्चे सम्मान होते हैं ना, सही बात। तो आप अगर देखो माँ तो एम से क्या होगा? मायोसिन की लेंथ चेंज नहीं होगी, एक्टिन की नहीं होगी और ए बैंड की नहीं होगी। ए बैंड यानी एन आइसोट्रोपिक यानी अपने जो क्या बोलते हैं थिक फिलामेंट है वो। मैं राइट? मैं सही बोल रहा हूँ क्या? अच्छा नहीं, डार्क में क्या होता है? अपने 2 मिनट मैं कुछ उल्टा कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो जो मायोसिन होता है मायोसिन उसका शेप चेंज नहीं होगा, मतलब ए बैंड का नहीं होगा। ए बैंड कौन सी अपनी ये रही, इसकी साइज़ में कुछ डिफरेंस नहीं है मायोसिन की जो है रेड कलर की, इसमें चेंज नहीं आएगा और एक्टिन में नहीं आएगा, मायोसिन में नहीं आएगा। और ए बैंड ये दोनों एक ही चीज़ हुई, पर ए बैंड में जो इसकी साइज़ है ये सब सेम रहेगी, इस हिसाब से बोल रही इतनी साइज़ है वो एज इट इज़ रहेगी, कितना कंप्रेस करें। आई बैंड जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, स्ट्रक्चर कैसा? एक्टिन होता है थिन फिलामेंट मेड ऑफ टू फिलामेंटस। एक्टिन जो होता है थिन फिलामेंट, टू फिलामेंट्स जो होते हैं एक्टिन के वो हेलिकली वाउंड हो जाते हैं दूसरे से, हेलिकली डीएनए टाइप वाउंड हो जाते हैं। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ अ मोनोमरिक ग्लोब्यूलर्स। ग्लोब्यूलर क्या होता है? ये ऐसा एक ग्लोब है तो ऐसे दूसरे 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे ग्लोब्स कनेक्ट हो जाएंगे और ऐसे 2 फिलामेंट्स जो होंगे दोनों से हेलिकली वाउंड हो जाएंगे। Another protein ट्रोपोमायोसिन, जो 2 filaments of one another ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं वो run close to F actin throughout its length. A complex protein troponin is distributed at a regular intervals on the tropomyosin. In the resting state, a subunit of troponin masks the active binding sites for myosin on actin filament.
ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है, पॉलीमराइज प्रोटीन होता है। मैनी मोनोमरिक प्रोटीन्स जो होते हैं इसको बोलते हैं मैरोमायोसिन, मैनी मोनोमर, मोनोमर से मैरोमायोसिन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, बहुत सारे मोनोमरिक प्रोटीन जुड़ेंगे और मैरोमायोसिन फॉर्म करेंगे और वो थिक फिलामेंट होगा। ईच मैरोमायोसिन हैज अ टू ग्लोब्यूलर हेड होगा उसका और शॉर्ट आर्म होगा यानी टेल होगी। फॉर्मर बीइंग कॉल्ड अ हैवी मैरोमायोसिन एंड लेटर द, तो जो हैवी मैरोमायोसिन होता है वो हेड और शॉर्ट आर्म करता है कंटेन, और जो at regular distance and angle from each other and form surface of polymerized myosin filament is known as cross arm। the globular head जो होता है वो एक्टिव एटीपेस एंजाइम होता है और बाइंडिंग करता है एटीपी को एक्टिव साइज में। देखो अपना जो ये है तो पहले क्या होगा, जो ग्लोब्स होंगे छोटे छोटे ग्लोब्स दिख रहे हैं, ग्लोब्स ये 1 2 3, जैसा एक ग्लोब होता है जी एक्टिन बोलते हैं, जी एक्टिन, ये एक साथ बहुत सारे मिलकर साथ पूरा एक स्ट्रक्चर बना देंगे, एक ये और दूसरा ये, तो जो दो एक्टिन के फिलामेंट ऐसे बनेंगे ग्लोब से, ऐसे ग्लोब से, तो ये दोनों जैसे हेलिकली बाउंड हो जाएंगे, कैसे हेलिकली ऐसे, यानी डीएनए कैसे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वैसे वो, तो इस टाइप से कनेक्ट हो जाएंगे दूसरे से। कि अपना जो ये वो है क्या बोलते हैं, ये एक्टिन है, तीन फिलामेंट है और ये मोटा मोटा तो अपना मायोसिन का पार्ट है, मायोसिन मोनोमर है जो बहुत सारे मैरोमायोसिन से मिलके बनेंगे। अब मैकेनिज्म क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, इज द बेस्ट एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी विच स्टेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट के ऊपर थिक फिलामेंट फिराओ। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब इनिशियल सिग्नल सेंड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वाया मोटर न्यूरॉन, अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट मोटर यूनिट, अ जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, इसको बोलते हैं मसल फाइबर, इज कॉल्ड अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये होता है आईएमके या मोटर एंड प्लेट। ओके, तो मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूँ कि जो एन आइसोट्रोपिक बैंड है वो डार्क होती है, उसमें मैरोमायोसिन होता है। आइसोट्रोपिक जो होती है लाइट होती है, थिन एक्टिन होता है, उसमें मायोसिन नहीं होता। एज जोन जो होता है वो सेंट्रल होता है, एज जोन होता है जो सेंट्रल होता है और थिक होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन। मैकेनिज्म क्या रहेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन का, एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट स्टेट करती है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का फाइबर का टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, यानी जो थिक फिलामेंट बीच में रहेंगे मायोसिन हमारे, और जो थिन है वो चेंज करेंगे प्लेस, कौन प्लेस करेगा, चेंज प्लेस करेगा अपना थिन फिलामेंट, थिन है और ये थिक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो इनिशिएट होता है बाय सिग्नल सेंट सीएनएस, सीएनएस सिग्नल सेंड करेगा बाय मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद मसल फाइबर, जो मसल फाइबर कनेक्टेड है वो और मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड होंगे और कंटेंट करेंगे मोटर यूनिट। जंक्शन बिटवीन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड सार्कोलेमा, उसको हम बोलेंगे मसल फाइबर ऑफ द मसल फाइबर का सार्कोलेमा और मोटर न्यूरॉन, ये दोनों मिलकर बनेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर फिर एंड मोटर एंड प्लांट। A neural signal reaching this junction releases neurotransmitter acetylcholine which generates an action potential in sarcolemma, जो जनरेट करेगा ये स्प्रेड करता है थ्रू द मसल फाइबर, कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द साइटोप्लाज्म, जो इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा तो बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम सर्कुलेट प्रोटीन ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड जब रिमूव मास्किंग और रिमूव हो जाएगी एक्टिव साइट से मायोसिन की। यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, मायोसिन हेड जो तो बाइंड हो जाएगा एक्सपोज्ड एक्टिव। तो ये जो मतलब यूनिट मैं बता दूँ आपको, तो ये जो है ट्रोपोनिन, ये क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन पूरे को होता है, ट्रोपोमायोसिन हर जगह से फॉर्म करता है अपना फिलामेंट्स के साथ। और अगर हम बात करें जो हमारे ट्रोपोनिन है उसमें से किस कैल्शियम दोगे ट्रोपोनिन को, कैल्शियम, तो मास्किंग जो रिमूव हो जाएगी, जो मास्किंग है इसके बिना हेड जो अटैच नहीं हो पाएगा, तो मास्किंग को हटाने के लिए क्या देना पड़ेगा हमको, ट्रोपोनिन को कैल्शियम देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कैल्शियम देना पड़ेगा। और एटीपी जो एटीपी उसको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा एटीपी फॉस्फेट में, जिससे बाइंडिंग का प्रोसेस कर पा एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग हो सके। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ जो एटीपी उसको हाइड्रोलाइज करेंगे एटीपी, और इसमें यहाँ पे ये होगा, और जो ट्रोपोनिन है वहाँ से मास्किंग हटा के इसको ज्वाइन करा देंगे। और जो दूसरा वो एक इनहिबिटर होता है
2 मिनट बोल रहा हूँ। जो ट्रोपोमाइसिन होता है थ्रू आउट लेंथ ऑफ इफेक्टिन, पूरी लेंथ में ये प्रेजेंट होता है। कौन? ट्रोपोमाइसिन सब जगह प्रेजेंट होता है। हेलिकल होता है वो पूरी अलग बात है, पर वो होता है प्रेजेंट। फिर जो TPI होता है वो अपना क्या होता है? मास्क एक्टिव साइट ऑफ फॉर मायोसिन, ये इनहिबिटर होता है इसमें एक। फिर एक होता है अपना TPC जहाँ पे कैल्शियम बाइंड होगा, एक होगा जहाँ पे TPC कैल्शियम बाइंड होगा, एक होगा इनहिबिटर, और एक होगा TPT ट्रोपोमायोसिन की बाइंडिंग। एक जगह TPT होगा, यहाँ से कैल्शियम लेगा, TPT खुलेगा और एक्टिव साइट जो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे जो अपना ATP फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? ट्रोपोनिन हाँ, तो जो ट्रोपोनिन में डिस्ट्रीब्यूट होता है रेगुलर इंटरवल्स में और ट्रोपोमास में। ट्रोपोनिन होता है रेगुलर इंटरवल्स में। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है क्या बोलता हूँ? ट्रोपोनिन। इसमें क्या होता है? एक साइड से TPI, TPT, TPC का मीनिंग क्या होता है? कैल्शियम की साइट जहाँ पे कैल्शियम बाइंड होगा। TPI इनहिबिटर होता है जहाँ पे एक्टिव साइट होती है मायोसिन की, मायोसिन अटैच होगा। और ये होता है TPT जहाँ पे ट्रोपोमायोसिन होगा, और ये अपना कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। फिर बाइंडिंग साइट जो होती है ट्रोपोनिन से कवर होती है, जो बाइंडिंग साइट और ट्रोपोनिन कवर करके रखता है, ट्रोपोनिन पे मास्क होती है, तो उसको अनमास्क करना हमको चाहिए। मास्किंग है जो ट्रोपोनिन के अंदर जो मास्किंग है अपने मायोसिन के लिए, तो उसको हटाने का हमको क्या करना पड़ेगा? जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम कहाँ पर होगा? वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अपना जो कैल्शियम है, कैल्शियम वो कहाँ पर होगा? वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, SR। और वो कहाँ से देगा अपने को? वो पंप, फिर कैल्शियम जैसे आएगा उसको पंप बैक करेंगे साइड सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम है। ये क्या होता है? साइक्लो सिस्टम है। इनका गोल्जी समझ लो, कहते हैं गोल्जी बॉडी से कैसे। तो मैकेनिज्म क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन का? जो स्लाइडिंग फिलामेंट होती है, थियरी वो स्टेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट होंगे थिक फिलामेंट के ऊपर। थिक फिलामेंट ये ऐसा खड़ा रहेगा एक साइड में, जो थिक फिलामेंट है हमारा वो एक साइड ऐसा खड़ा रहेगा, तो भी नहीं रहा। और जो हमारा ट्रोपोमायोसिन है, कौन? ट्रोपोमायोसिन, अरे एक्टिन, तो जो एक्टिन फिलामेंट होगा वो उसके ऊपर ऐसे होगा। ये रिलैक्स स्टेट में जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो समझो अगर यहाँ पे है तो पूरा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो इतनी स्पेस है वहाँ पे क्या होता है? जितनी स्पेस हमारी होगी कॉन्ट्रैक्शन का, तो यहाँ पे होता है आई बैंड। इसके लिए इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो होता है यहाँ से ये और ऐसा दूसरी साइड का जो होता है ना, तो ये यहाँ का और यहाँ का, इन दोनों को बोलते हैं हम लोग सार्कोमियर, जेड लाइन, इसको जेड लाइन बोलते हैं। तो जेड लाइन जो यहाँ पे थी पहले, जो यहाँ पे थी पहले, यहाँ पे वो यहाँ पे आ गई कॉन्ट्रैक्शन के बाद, और ये वाली जो कि वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जेड लाइन है उसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी, आई की डिक्रीज हो जाएगी, तो ये दोनों चेंज होंगे। बट अगर मायोसिन की बात करें तो मायोसिन तो वहीं रहेगा, एक्टिन भी चेंज नहीं होगा, यानी ए बैंड भी चेंज नहीं होगी। अरे ए बैंड तो अपनी है मीन्स सार्को मायोसिन वाली, तो मायोसिन तो चेंज होगी नहीं, आई बैंड चेंज हो जाएगी, आइसोट्रॉपिक। और जेड लाइन वो सार्कोमियर बोलते हैं जेड लाइन को। ओके मसल कॉन्ट्रैक्शन यूजुअल सिग्नल सेंड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो मोटर न्यूरॉन्स होता है, जो मोटर न्यूरॉन्स होती है वो अलॉन्ग विथ मसल्स फाइबर, जो मोटर न्यूरॉन कनेक्ट होती है हमारे मसल्स फाइबर से, जो कनेक्ट होते हैं कंस्ट्रक्ट मोटर, इनसे मिलकर मोटर यूनिट बनाता है अपना। जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन, जंक्शन जो होता है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा का, उसको बोलते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर जो सार्कोलेमा में, मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा का जो होता है मसल फाइबर में जंक्शन बोलते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। हाँ, और न्यूरल सिग्नल रीचिंग, तो जिस जंक्शन रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन, जो जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। ये स्प्रेड करता है थ्रू द मसल फाइबर, जो कॉज करता है रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, जो करता है बाइंडिंग कैल्शियम से। सार्कोप्लाज्म में क्यों होंगे रिलीज होंगे, क्या होंगे अपने ये कैल्शियम, जो इंक्रीज करेंगे कैल्शियम लेवल, तो बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन TPC वहाँ पे जाकर अटैच हो जाएगा, तो वो करेगा रिमूव मास्किंग, और जो एक्टिव साइट होगी वो मायोसिन की रिमूव अनमास्क हो जाएगी, मतलब हाँ। और यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP हाइड्रोलाइसिस, तो जो मायोसिन हेड और मूव नाउ हेड्स एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑफ एन एक्टिन एंड फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिज। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पे वो कैल्शियम आ गया तो अपनी जो साइट थी ओपन हो गई, ATP और यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो गया, फिर ये उसने क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर दिया, यहाँ पे अटैच हो गया ट्रोपोनिन के साथ, तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। मायोसिन का हेड देख सकते हो, इसमें पूरी वो ऐसे था तो ऐसे हो गया, पूरा मुड़ गया, तो पूरा मतलब स्ट्रेचिंग होगी, उसका स्ट्रेचिंग में स्लाइडिंग में थोड़ा आगे जाएगा कौन? एक्टिन फिलामेंट, तो एक्टिन फिलामेंट आगे खींचेगा इसके हेड को, तो इसका हेड मुड़ जाएगा, फिर बाद में क्या होगा? ATP और ADP रिलीज होंगे, ATP फॉर्म बन जाएगा,
तो ATP हो जाएगा, तो फिर अपना वापस से वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, रिलैक्स स्टेट चला जाएगा और ये उसमें वापस से मास्किंग हो जाएगी, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, तो ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लिखा है, ये पुल होगा अपना, ये जो पुल हो जाएगा, अपना जो पुल हो जाएगा अटैच बाय एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, सेंटर ऑफ ए बैंड, तो जेड लाइन जो होती है, हाँ, तो जो एक्टिन होता है वो पुल्ड हो जाएगा इनवर्ट, अंदर की साइड एक्टिन खींचा जाएगा, जिससे कॉस्टिंग होगी शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, और इसी से कॉन्ट्रैक्शन अपना होगा। अगर शॉर्टनिंग होगी तो इसको हम मानेंगे आई बैंड है वो तो चेंज होगा, यानी हमारा जो एक्टिन फिलामेंट है वो एक तो चेंज होगा, चेंज यानी जो साइज होती है आई बैंड की, एक्टिन फिलामेंट का जो साइज है वो चेंज होगा, वो पीछे समझिए एक्टिन है तो यहाँ पे आ जाएगा, मायोसिन उसकी जगह पे ही है, मायोसिन यहाँ पे था, एक्टिन यहाँ पे था, पर बाद में जब एक्टिन यहाँ पे आ जाएगा तो मायोसिन चेंज नहीं होगा, मायोसिन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, बोलते हैं करना दो। और दूसरी किसकी साइज डिक्रीज होगी, रेडियस किसकी साइज होगी, दूसरी साइज रेडियस होगी हमारी जेड लाइन, दो जेड लाइन, तो उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर, सार्को, दो जेड लाइन को हम बोलते हैं सार्कोमियर, ये याद रखना है, तो ये भी याद रखना, तो जेड लाइन तो याद रहेगा ही। इट इज क्लियर दैट द अबव स्टेप्स द ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बैंड होगी रिड्यूस हो जाएगी, आई बैंड रिड्यूस जो ए बैंड है वो रिटर्न, अपनी ए बैंड की लेंथ होगी रिटर्न हो जाएगी, द मायोसिन रिलीजिंग एडीपी एंड फॉस्फेट, एडीपी और फॉस्फेट रिलीज होगा, जो रिलैक्स स्टेट्स में चला जाएगा, अ न्यू एटीपी बाइंड्स एंड क्रॉस ब्रिज ब्रोक हो जाएगा, द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज, एटीपी वापस आएगा, मायोसिन हैड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रिलैक्स होगा वो होगा, ऐसे करके पूरा साइकिल चलता ही रहेगा। तो देख लो जिनको बताया, जब रिलैक्स होगी जेड लाइन यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे जेड लाइन, ये यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यही है, ये यहीं से यहीं आ गई। अब एज जोन है, एज जोन उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ए बैंड है उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर बात करें आई बैंड की तो पूरी शॉर्ट हो गई है, दिख रहा है पूरी आई बैंड ही चली गई है हमारी, जो गैप है खाली खाली अपनी शॉर्टनिंग के बीच पहले की, ये पूरी स्पेस इतनी अपनी गायब हो गई, तो ये चली गई, यहाँ पे अपनी इतनी जगह चली गई शॉर्टनिंग के बाद, तो क्लियर कर दिया जेड लाइन और आई बैंडो कम हो जाएगी, और दो जेड लाइन सबसे ऐसी दो जेड लाइन देखा होता है सार्कोमियर, तो सार्कोमियर या तो फिर जेड लाइन बोलो, जो बोलना बोलो, वो डिपेंड करता है एनटीएफ को पेपर में क्या लिखता है, और अगर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे मैक्सिमम, तो क्या होगा, ये जो इतनी स्पेस है वो भी नहीं रहेगी, जो ये इतनी स्पेस बच रही है उतनी भी नहीं रहेगी, 0% स्पेस हो जाएगी, ओवरऑल हमारे जो आई बैंड है, ए बैंड है, ए बैंड का कुछ होगा नहीं, आई बैंड पूरी गायब ही हो जाएगी, दिखेगी नीचे सिंगल एक लाइन करके रह जाएगी, क्योंकि आजू बाजू तो ये अपना मायोसिन है, ये मायोसिन है, ये अपना एक्टिन फिलामेंट है, तो एक्टिन फिलामेंट में मैक्सिमम अगर ये जो बीच में की स्पेस है वो चली गई, ये जो बीच में स्पेस है वो चली गई, तो ओवरऑल हमारा क्या मेन चेंज हो रहा है अपना जेड लाइन और आई बैंड, ओके। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो मूवमेंट ऑफ थिन फिलामेंट एंड रिलेटिवली साइज ऑफ द आई बैंड एंड एज जोन, ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, ब्रेकेज होता रहेगा, बंद रहेगा, बंद होता रहेगा, तो इससे अपना जो रिपीटेड स्लाइडिंग होता रहेगा, ब्रेकेज होगा तभी, प्रोसेस कंटिन्यूस है जब तक कैल्शियम आयन दिया जाएगा, जब तक आप पानी दोगे तब तक मैं भागूंगा, मस्ती करो, तो जब तक आप कैल्शियम दोगे तब तक कैल्शियम आयन को पंप बैक करेंगे सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम ने, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम ने तो रिजल्ट होगा मास्किंग ऑफ एक्टिन होगा, तो ये कॉज करेगा रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक देयर ओरिजिनल पोजीशन, अगर कैल्शियम आयन वापस से सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम में चलेगा जहाँ से निकले, तो जो हमारा मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट है वो हो जाएगा, मास्किंग हो जाएगा, फिलामेंट पर मास्किंग हो जाएगा, तो हमारा जो मायोसिन सीधा हो जाएगा, वो पहले जो ब्रीच बनाया तो चला जाएगा ब्रीच, जेड लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, सार्कोमियर वापस से जितनी जगह थी उतनी बन जाएगी, तो रिलैक्स स्टेट हो जाएगा, रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वरी डिफरेंट मसल्स डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा रिएक्शन टाइम में, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड, अगर बहुत रिपीटेड वो होगा तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेट अनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन इन दैम, तो कॉज करेगा फटीग, जो मसल्स हो तो कंटेन करते हैं रेड कलर, मसल्स जो होते हैं वो क्या कंटेन करता है हमारे, तो एक बार बता दो, जो अपना जो एक्टिन होता है एक्टिन, अपना जो ये फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन मायोसिन शुड बी बाइंड टू एक्टिन, बट एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग नॉट पॉसिबल, जब तक नहीं होगी तब तक, प्रॉब्लम क्या है हमारे एक्टिन में, ट्रोपोनिन मास्क है, वो बाइंडिंग साइट है, वहाँ पे एक्टिन फॉर मायोसिन जो है, तो ट्रोपोनिन है वो एक्टिन से जुड़ा हुआ है कि नहीं भाई मैं तेरे से मास्किंग नहीं करूँगा, मतलब मैं तेरे को किसी और का नहीं होने दूंगा, तो वो बात चल रही एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन की, अब ट्रोपोनिन है और एक्टिन उन दोनों को अलग करना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम देंगे, ले भाई ट्रोपोनिन को कैल्शियम से काम चला, अब तो एक्टिन के पास से दूर हट जा, तो हम ट्रोपोनिन को कैल्शियम देंगे, पैसे नहीं देंगे, समझो ट्रोपोनिन लड़का है और जो हमारा एक्टिन वो लड़की है, तो ट्रोपोनिन एक्टिन को बहुत प्यार करता है, पर हमको ऐसा है कि जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम वो उसके फादर है, वो बहुत रिच है, किसके लड़की के, तो क्या बोलेंगे ले ट्रोपोनिन तो कैल्शियम लो, पर मेरी लड़की से दूर चला जा, देश छोड़ के चला जा मेरी लड़की से, देश कहता है मतलब देश छोड़ के चला जा, अमेरिका चला जा, इंडिया में रहता है,
ऐसा बोलेंगे। तो जो ट्रोपोनिन है ट्रोपोनिन वो कैल्शियम लेके उससे अलग हो जाएगा। ओके, तो जब तक कैल्शियम नहीं देंगे, तो जब तक पैसे नहीं देंगे लड़की को, तब तक लड़का लड़की को छोड़ेगा नहीं। वो बोलेगा नहीं मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, उसको बोलेंगे ले देखो 10 करोड़ दिए, तो चुपचाप पड़ जाएगा। तो क्या होगा, रिमूव मास्किंग, मास्किंग अपनी हट जाएगी। तो एक्टिन वो है, एक्टिन वो मायोसिन से अटैच हो पाएगा। पर अगर हम बात करें मायोसिन में क्या होगा, तो मायोसिन में क्या होगा, एटीपी विल नॉट अलाउड बाइंडिंग जब तक एटीपी नीड्स टू बी हाइड्रोलाइज। एटीपी को हमको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो मायोसिन है वो लव करता है एटीपी को। हमारा प्रोपन जैसे एक्टिन को क्या करता है, ऐसे मायोसिन एटीपी को प्यार करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों के बीच में दरार पैदा करना पड़ेगा। तो जो एटीपी उसका हम दिल तोड़ देंगे। कैसे, हम उसके दिल के 2 टुकड़े कर देंगे। कैसे करेंगे, उसको हाइड्राइज करके उसको एडीपी और फोस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। एडीपी और फोस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। किसको, एटीपी को हम एडीपी फोस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे और उसका दिल टूट जाएगा। फिर एटीपी का दिल टूट जाएगा, वो मायोसिन से प्यार नहीं करेगा। अगर अब समझो, हमारा जो ट्रोपोनिन और एक्टिन है उसके फादर तो थोड़े रिच पीपल, तो वो मालदार थे, पैसे वाले थे। और जो एटीपी के पापा है, एटीपी के पापा, हाँ मायोसिन के जो पापा है मायोसिन के, वो इतने अमीर नहीं है। तो जो मायोसिन उसका जो भाई है वो एटीपी के दिल के टुकड़े कर देगा, हाथों के टुकड़े कर देगा। तो उसका जो एटीपी था वो क्या बन जाएगा, एडीपी। एडीपी में हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज। ओके, एडीपी में हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एडीपी फॉस्फेट। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक एक्टिन और मायोसिन से नहीं जुटेंगे। तो पहले इन दोनों को फिक्स करना पड़ेगा। तो जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन वो एक्टिन को अलग करना है। तो ट्रोपोनिन को हम कैल्शियम दे देंगे। कौन देगा कैल्शियम, फादर। किसके, एक्टिन के फादर कैल्शियम देंगे किसको, ट्रोपोनिन को। ले भाई कैल्शियम और चला जा मेरी लड़की को छोड़ के। पर अगर हम बात करें मायोसिन, तो मायोसिन के फादर है वो इतना अमीर नहीं, तो क्या करेंगे, वो एटीपी के, वो मायोसिन के जो लड़के होंगे, मायोसिन के जो भाई है, मायोसिन के जो भाई है, तो क्या करेंगे, वो एटीपी के दिल के टुकड़े कर देंगे, हाथों के पैरों के टुकड़े करके उसको एटीपी से एडीपी बना देंगे। ओके, उसको डमी बना देंगे, डमी। उसकी बॉडी हट्टी करके उसको डमी बना देंगे। तो किस तरीके से, इस तरीके से। तो फिर मसल्स जो होते हैं, मसल्स मेनली मसल्स में क्या होता है, अपना रेड फाइबर होता है और वाइट फाइबर होता है। ये मैं आपको बताऊँगा, रह गया ना। हाँ, तो सुनो, मायोग्लोबिन जो होता है रेड फाइबर में वो ज़्यादा होता है, मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा रेड फाइबर में। मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, देख लो ये अपना वाइट। तो जो हमारा मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन होगा। फिर अपना कलर कौन सा होगा, इनको बताना हमको, कलर क्या है भैया हमारे रेड का और वाइट का। एरोबिक कर रहे हैं या एनारोबिक कर रहे हैं, रेस्पिरेशन टाइप कौन सा हमारा, रेस्पिरेशन कौन से थ्रू कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन कैसा होगा, रेस्पिरेशन देख लिया हमने। अब हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारा जो मायोग्लोबिन होता है वो ज़्यादा रहता है। मायोग्लोबिन जो होता है हमारा ज़्यादा रहेगा, किसमें, रेड वाले में मायोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली बात है। वाइट में कम रहेगा। रेड है तो रेड कलर इसका ऑब्वियसली होगा, इसका पेल या वाइटिश होगा। वाइट कलर लिखा हो तो पेल वाइट, हमको कुछ दिक्कत नहीं, पूछेंगे भी नहीं लोग। रेड है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अगर वाइट है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब ये ऑक्सीजन टेकिंग होगा, ये ऑक्सीजन नहीं लेगा, ऐसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें कम रहता है, इसमें ज़्यादा रहता है। किसमें, वाइट वाले में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा रहता है, और सार्कोप्लाज्मिक इसमें कम रहता है और इसमें ज़्यादा रहता है। और अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ज़्यादा रहता है, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, और रेड एमआर, एमआर से आपको पता है ना, एमआर से फिजिक्स वाले, तो एमआर से मोर, एमआर से आर। और जो लेस है वो वाइट रहेगा, वाइट अपना माइटोकॉन्ड्रिया वाइट में लेस रहेगा। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लेस रहेगा रेड में, और वाइट में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑब्वियसली रेड में ज़्यादा ही होगा ना। कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्लो होगी, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगी। वाइट ब्लड सेल्स जो होता है, वाइट्स जो होते हैं, रेड वाइट फाइबर, वो फास्ट रहता है और उनका रेट ऑफ पीरियड शॉर्ट रहता है, और ये लॉन्गर रहता है, और रेट ऑफ पीरियड इनका ज़्यादा रहता है। स्लो होता है पर लॉन्गर होता है रेट ऑफ पीरियड। क्यों, इसका एग्जाम्पल मैराथन जो रन होता है, मैराथन जो मैराथन रेस में जाते हैं, पूरा अपना सिटी का चक्कर मारना होता है जिसमें, तो कितनी आराम से पूरा चक्कर लगा रहता है। स्लो रहता है पर लॉन्गर रेट करता है। ये शॉर्ट होती है, रेस छोटी, जैसे कि स्प्रिंट रनर्स जो होते हैं उनकी रेस छोटी रहेगी, पर वो लोग दौड़ते इतना तेज़ है जितना मैराथन वाले दौड़ भी, मतलब इतना वो लोग रन भी नहीं कर सकते। Skeletal system contains a framework of bones of few cartilage. This system significant role in movement of shown by body. Imagine chewing food. खाना चबाए बिना अपने बोन्स के, और चले वॉकिंग अराउंड विदाउट लिम्ब बोन्स। कैसे चल पाओगे, आपके बोन्स ही नहीं होंगे तो। बोन और कार्टिलेज बनना कोई बना, तभी तो चलेगा, लोकोमोशन कैसे कर रहे हैं। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मर हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट, एंड द लेटर स्लाइटली प्लायबल होता है मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ट्रिंग सॉल्ट्स इन ह्यूमन बींग। सिस्टम में होती है मेड अप ऑफ 206 बोन, 206 बोन्स का होता है। कितने बोन्स का, और फ्यू कार्टिलेज। इट इज ग्रुप बाय टू प्रिंसिपल डिवीजन, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल और एपेंडिकुलर, एक्सियल क्या है, अपनी जो एक्सिस में, वो एक्सिस में तो कौन सा आ जाएगा, मेनली वर्टिकल कॉलम आ जाएगा, स्टर्नम आ जाएगा, अपना पाइवट जॉइंट जाएगा, वो सब यहाँ पे आ जाएगा, जो भी यहाँ पे आ रहा है वो। एक्सियल स्केलेटन जो होता है 80 बोन्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस